बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मसले पर हम गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि 11वीं वाले पीर हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला तो रफ़ुल यदैन करते थे। जब पीछे मैंने 6 माह कबल रफ़ा यदैन पर गुफ्तगू की, मेरा मकसद उस गुफ्तगू से उन लोगों की फ़िक्र का रद्द था जो कहते हैं कि रफ़ा यदैन जो लोग नहीं करते वो लानती हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये हालांकि किसी वाबी ने, कितनी देर से वाबी रफ़ा यदैन करते हैं और मालिकी ये उम्मत में इख्तलाफ है, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा नहीं करते, इमाम शाफी अहमद बिन हंबल करते हैं। लेकिन 1400 साल में किसी वाबी ने भी या इमामों के मुक़ल्लिदीन ने भी कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम रफ़ा यदैन करते हो तुम लानती हो, तुम नहीं करते तो लानती नहीं। ये नया एक फितना जेलम से उठा था जिसके रद में मैंने कुछ मारूजात अर्ज की। अब उसके जवाब में उनका जी 11वीं वाले पीर रफ़ा यदैन करते थे, सुन्नियों के पीर। कहते हैं, उन्होंने कहा जी आप गुनियतुत तालिबीन, मेरे हाथ में गुनियतुत तालिबीन गौस पाक सरकार की किताब, कहते हैं आप इस किताब में से बताएं कि गौस पाक नमाज कैसे पढ़ते थे। मैंने कहा आप गौस पाक को मानते हैं? कहीं बेशक, उनसे बड़ा तो अल्लाह का वली कोई नहीं था, वलियों के इमाम थे, वलियों के बादशाह थे। मैंने कहा जी जो उनकी किताब में नमाज लिखी है आप उसको मानते हैं? कहीं बेशक, हम तो पढ़ते ही वो हैं, हम तो रफ़ा यदैन करके नमाज पढ़ते हैं। तो यानी उनका एतकाद इस बात पे पूरा है कि गौस पाक की किताब में जो बातें लिखी हैं वो ठीक हैं, उनकी जो नमाज थी वो भी ठीक थी। अब देखिए अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, अफतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद। यहूदियों की निशानी बयान करते अल्लाह फरमाता है कि ये जो यहूदी थे, जब कुरान आया तो जो बातें इनके मवाफिक थी, इनके फिरके की थी, इनकी जमात की थी, कुरान की वो बातें मान लेते थे, और जो उनके फिरके के खिलाफ थी कहते थे हम तो मानते नहीं, ये तो ठीक ही नहीं है, ये दुरुस्त ही, कुरान का इनकार कर देते थे। क्यों? क्योंकि कुरान उनके फिरके के खिलाफ था। अब देखिए, अब गौस पाक की एक बात जो उनके फिरके के मुताबिक थी कि 11वीं वाले पीर तो रफ़ा यदैन करते थे, हम भी करते हैं। अब आप क्या बाकी गौस पाक की बातों को मानते हैं? ये मेरे पास गुनियतुत तालिबीन है। अब गुनियतुत तालिबीन की पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 85 है, और सफ़ा नंबर 84 से गौस पाक वो शुरू करते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी। वो गिनवा दिए सरकार गौस पाक ने कि कौन कौन से जहन्नमी होंगे। फरमाया इल्ला मिल्लतम वाहिदा, एक जन्नती होगा। वो कौन सा होगा? फरमाया व अम्मल फिरकतुन नाजियतु फहिया अहलुस सुन्नति वल जमा, जो जन्नत में जमात जाएगी, सरकार गौस पाक फरमाते उसका नाम अहले सुन्नत व जमात है। अब सरकार गौस पाक ने ये नहीं फरमाया कि इल्मी किताबी जन्नत में जाएंगे, खारजी जाएंगे, फरमाया सुन्नी जन्नत में जाएंगे। अब मेरा सवाल है उन तमाम हजरात से जो कहते हैं हम 11वीं वाले पीर की नमाज पढ़ते हैं, तो क्या आप 11वीं वाले पीर की ये बात मानते हैं कि सिर्फ वाले सुन्नत व जमात गौस पाक भी सुन्नी थे और उनके मुरीदीन भी सुन्नी थे, उनके फॉलोअर्स भी सुन्नी? आपने फरमाया जन्नती जमात ये सुन्नियों की। कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो हम गौस पाक की बात नहीं मानते, सिर्फ उनकी नमाज मानते हैं, उनकी कोई बात नहीं मानते, क्योंकि उनकी नमाज हमारे फिरके के मुताबिक है। अल्लाह का कुरान कहता है ये यहूदी करते थे। अब इसके आगे हजरत गौस पाक फरमाते हैं, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 80, फ़अलल मुमिनी इत्तिबाउ सुन्नत वल जमा, मोमिन पर लाजिम है कि वो अहले सुन्नत व जमात की इत्तिबा करे, अहले सुन्नत व जमात को फॉलो करे, अहले सुन्नत व जमात की पैरवी करे, क्योंकि ये वो ग्रोह है जो अल्लाह के वलियों का ग्रोह है और जन्नत में जाने वाला है। अब ये इस बात को कोई इल्मी किताबी या कोई खारजी मानेगा? कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानते। अब इसके आगे हजरत गौस पाक की यही किताब गुनियतुत तालिबीन दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 16 है। इसके ऊपर फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु रकात, नबी अलैहि सलाम रमजान में 20 तरावियां पढ़ते थे। अब इल्मी किताबी और तमाम खारजी पढ़ते हैं 8 तरावियां। नहीं जी हम तो रफ़ा यदैन करेंगे गौस पाक का। आप गौस पाक का रफ़ा यदैन तो करते हैं, गौस पाक की तरावियां भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कि सिर्फ रफ़ा यदैन करना है गौस पाक का, क्योंकि वो आपके फिरके के मुताबिक है। अब गौस पाक कहते हैं जी 20 तरावियां थी और ये पढ़ते हैं 8। गौस पाक से आपका कोई ताल्लुक ना बना। अगर गौस पाक का रफ़ा यदैन करना है तो गौस पाक की तरावियां भी पढ़नी पड़ेंगी। और इसके आगे और फिर वो इल्मी किताबी एक जगह कहने लगा गौस पाक ने अपनी किताब में कहीं लिखा है कि मैं इमाम अहमद बिन हंबल का मुक़ल्लिद हूँ? यही सफ़ा नंबर 16 पे नीचे फरमाते इन द इमामना, हमारे इमाम गौस पाक फरमाते हैं जिनका मैं मुक़ल्लिद हूँ उनका नाम इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। गौस पाक ने वजाहत कर दी, गौस पाक तो मुक़ल्लिद थे इसलिए वो रफ़ुल यदैन करते थे, आप किसके मुक़ल्लिद हैं? आप किसी के मुक़ल्लिद नहीं। इसके आगे गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
آپ فرماتے ہیں، یہ دوسری جلد ہے غنیۃ الطالبین کی، صفحہ نمبر 120 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سرکار غوث پاک حدیث بیان کرتے ہیں، اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے اللہ اکبر تم بھی کہو، واذا قرأ فانصتوا، سرکار نے فرمایا جب امام قرات کرے سورہ فاتحہ شروع کرے تم چپ کر جاؤ۔ اب غوث پاک تو فرماتے ہیں جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تم چپ کر جاؤ، اور تم امام کے پیچھے اپنی شروع کر لیتے ہو۔ غوث پاک کا رفع یدین نماز کے شروع میں تو کرتے ہو، نماز کے اندر غوث پاک کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اب غوث پاک فرماتے ہیں چپ کر جاؤ، خبردار خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے خاموش نہیں ہونا، کیونکہ ہم صرف غوث پاک کا رفع یدین مانتے ہیں، ان کی اور کوئی بات نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ پہلی جلد صفحہ نمبر 66 سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رَأَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْلَةَ الْإِسْرَاء، ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رب ذوالجلال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب کسی خارجی کا تمام علمی کتابی فرقے کے لوگوں کا کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا تھا، اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، سرکار نے تو ہو ہی نہیں سکتا جی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کو دیکھا تھا، یہ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، یہ کہتے ہیں ہم نے پڑھنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں تراویحیں 20 پڑھو، یہ کہتے ہیں نہیں ہم 8 پڑھیں گے، پھر بھی کہتے ہیں ہم غوث پاک کا رفع یدین بڑا مانتے ہیں، بڑا ہی مانتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودی ایسے ہی کرتے تھے، جو بات ان کے فرقے کی ہوتی اس کو مان لیتے، جو فرقے کی نہ ہوتی اس کو نہ مانتے۔ میری گزارش اور مقصد اس گفتگو کا یہ تھا کہ جو حضرات غوث پاک سرکار کے رفع الیدین کا اتنا علم بلند کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی باقی تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے اور ان کی اس کتاب کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے جسے میں نے چند معروضات جس کے بارے میں نے عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء امت کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔